जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा और वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही आपकी जो जिज्ञासा है, एक जब वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है तो एक शहर एक निकाय भी होगा। एक शहर एक निकाय हुआ कि ये प्रशासक लगा करके पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव, जिससे शहरों और गांवों का विकास होता है, उससे जनप्रतिनिधियों के अधिकारों से उनको वंचित करना चाहते हैं। उनके ऊपर प्रशासक लगा करके ब्यूरोक्रेसी से ये सरकार चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है, गुजरात मॉडल यही है कि ब्यूरोक्रेसी ही सरकार चला रही है, जनप्रतिनिधि सरकार नहीं चला रहे हैं। आज न मंत्री की चल रही है, न मुख्यमंत्री की चल रही है, न कोई विधायकों की चल रही है। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के उस निर्णय की जिसमें 49 स्थानीय निकायों में प्रशासक लगा दिए गए हैं। लगाने की वजह वहां कार्यकाल चुने हुए जनप्रतिनिधियों का पूरा हो चुका था, यानी कि मेयर, सभापति, चेयरमैन। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पंगु बनाना चाहती है और ये अगर नियत साफ है तो चुनाव कराए जाने चाहिए। उधर सरपंचों की भी अब चिंता होने लगी उनको भी। उनका कहना है कि जब प्रशासक यहाँ लगाए जा सकते हैं तो जनवरी में हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा है, चुनाव नहीं कराएगी सरकार, लिहाजा हमारे यहाँ भी प्रशासक लगाए जाएंगे तो हम 6 दिसंबर से आंदोलन कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। उधर जाबर सिंह खर्रा जो यूडीएच मिनिस्टर हैं, वो पहले ही संकेत दे चुके थे कि वन स्टेट वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे, यानी कि एक साथ होंगे। लेकिन अब विरोध शुरू हो चुका है और अब कितनी रफ्तार पकड़ेगा, गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं, उनका बयान साफ आया है कि सरकार को इस निर्णय पर विचार करना चाहिए और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति अपना रेस्पेक्ट कायम रखना चाहिए। तो इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुरेश गर्ग साहब हैं भाजपा से, कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हैं और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में हैं। गर्ग साहब, कांग्रेस का आरोप है कि पंगु बनाना चाहती हैं स्वायत्त शासी संस्थान है उनको। देखिए योगेंद्र जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस को क्यों नहीं इन चीज़ों पे आपत्ति क्यों रहती है हर चीज़ पे। अगर मान लो वन राज्य वन चुनाव अगर होता है, वन स्टेट वन इलेक्शन अगर होता है तो उसमें कहाँ दिक्कत है? मुझे ये बताइए, बार बार आचार संहिता लगना और बार बार आचार संहिता लगने से विकास जो अवरुद्ध हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा अभी 7 उपचुनाव हुए थे तो उसकी वजह से वहाँ पे आचार संहिता लग गई थी तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसी तरीके से अभी 49 निकायों का हुआ है तो आने वाले की, और फिर हमने तो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि हमारा एक लक्ष्य है कि राजस्थान के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन हम कराना चाहेंगे। ये तो पहले से हमारा है, तो ये नई बात तो है नहीं। अब अगर कांग्रेस विरोध करती है तो इनको करने दो, लेकिन जनता हमारे साथ है, जनता ने अभी दिया ही है परिणाम और जनता हमारे साथ है। जनता खुश भी है कि बार बार इलेक्शन से एक छुटकारा मिले और एक साथ इलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। खर्चे में भी बचत होगी और विकास जो अवरुद्ध होता है उस विकास अवरुद्ध नहीं होगा और मतलब मशीन सरकारी मशीनरी जो लगी रहती है तो उससे भी निजात मिलेगी। तो ये अच्छा है, स्वागत योग कदम है। अगर मुख्यमंत्री जी ये चीज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, गवर्नमेंट पर भरोसा रखना चाहिए भरत मेघवाल साहब, और स्वागत आपको भी करना चाहिए। आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की एक सोच थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और जो उनकी एक सोच थी कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का भी विकास हो, वो चीज़ साकार हुई जब पंचायती राज आया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लिया गया और ये कहा गया कि ग्राम पंचायत
पंचायत, जिला परिषद और शहरों के अंदर नगर निकाय। जब ये होंगे तो एक प्रदेश का विकास सुचारू रूप से हो सकेगा और हर व्यक्ति को जो हम बात कहते हैं कि उनके खाते में जो पैसा जाना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो यहीं से संभव हो पाया। प्रशासक लगाने का आप ये देखिए कि जो जनप्रतिनिधि है उनको 1 से सवा साल तक उनको बैठना पड़ेगा और जो नगर निकाय है, जो पंचायत है, जो जिला परिषद है, वहाँ एडीएम या एसडीएम काम करेंगे। योगेंद्र जी, अभी 6 महीने बाद या 3-4 महीने बाद बजट आने वाला है और बजट सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी जिले की, किसी भी राज्य के विकास के लिए। और जब बजट बनाया जाता है तो इसमें जनप्रतिनिधियों का योगदान होता है, उनसे प्रस्ताव मांगे जाते हैं, उनकी सोच मांगी जाती है जो कि जनता की सोच होती है। आप ये देखिएगा कि जब यहाँ पे प्रशासक लगा दिए गए हैं तो इन प्रशासकों द्वारा, अधिकारियों द्वारा खाना पूर्ति करके बजट भेज दिया जाएगा, तो वहां जनता का विकास नहीं होगा। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के हम कोई खिलाफ नहीं है, अगर आप लेकर आ रहे हैं आप लेकर आइए, लेकिन 73वें संशोधन में लिखा है कि आप कार्यकाल को एक्सटेंड नहीं कर सकते और जो प्रशासक है वो 6 महीने से ज्यादा आप नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं तो इसमें लूप होल आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अजमेर का चुनाव 2026 के अंदर आ रहा है। हमारा जो नगर निगम ग्रेटर जयपुर और उसका चुनाव है वो 2025 दिसंबर में जाकर परिपूर्ण होगा। तो सरकार को एक हठधर्मिता के लिए कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन लेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के इनके आदेश आए दिन हम देखने को मिल रहे हैं, चाहे सफाई कर्मचारी भर्ती में आप देखिए लगातार किस तरीके से बार बार अनपटे आदेश आ रहे हैं, भर्तियों को किस तरीके से खराब किया जा रहा है। नगर निकाय की जो स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति खराब है। हमारे ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा नहीं बुलाई जा रही, वहां पैसे का अभाव है, कहते हैं कि जमीन बेचकर हमको पैसा लेना पड़ेगा। अगर डबल इंजन की सरकार का फायदा जनता को नहीं मिल रहा तो या तो सिर्फ एक थोतला, कहते हैं कि थोता चना बाजे गना जैसा यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिल रही है। नगर निकाय एक बहुत ही अहम कड़ी होती है। 3 टियर की बात जो राजीव गांधी जी ने कही थी वो साकार तभी होगी जब प्रशासक ना लगकर चुनाव कराया जाए। और जब आपको लगता है, क्योंकि संविधान में यह है कि आप डिसॉल्व कर सकते हैं, डिसॉल्व करके आप करवा सकते हैं। अभी परिसीमन के लिए 31 दिसंबर तक की डेट है, अभी तक उस चीज की कोई सूचना नहीं है कि परिसीमन होगा नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने वोटर लिस्ट बनाने के लिए आदेश दे चुके हैं और कलेक्टर को लेटर तक लिखा जा चुका है कि जो निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरीके से तैयार है चुनाव कराने के लिए, आप वोटर लिस्ट को तैयार करिए। तो ये एक तरीके से रायता फैलाया हुआ है कि सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सिर्फ प्रशासक लगाकर छोड़ दिया जा रहा है। और इससे पूर्व भी हमने देखा उपचुनाव नहीं कराए इन्होंने कई निकायों में, उपचुनाव जब हुए कहीं पर हुए तो वहां पर इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि सरकार को स्पष्ट रूप से ये चीज बतानी चाहिए, अगर नहीं बताएगी तो कांग्रेस पार्टी, मुझे जहां तक पता है, शायद कोर्ट का भी सहारा ले सकती है और जाकर सरकार के खिलाफ प्रशासक जो लगाए गए उसका विरोध कर सकती है। योगेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगा। चलिए, ये तो अपनी सियासी बातें हुई, वैसे क्या सोच है लोगों की इस बात को लेकर के? हालांकि देखिए, प्रशासक पहली बार नहीं लगाए गए हैं। आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी हो, अगर किसी का कार्यकाल पूरा हो जाता है या फिर एडोक अगर बॉडी किसी को बनानी है वहां पे, तो किसी को भी बनाया जा सकता है। और खासकर जिस पार्टी की सरकार होती है वो अपना आदमी लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पहली बात तो क्या कि अर्निंग रिसोर्सेज बहुत सीमित हो गए हैं स्थानीय निकायों के पास में। अब प्रशासकों की बात होती है तो डेवलपमेंट होगा या फिर जैसे भारत की चिंता है कि नहीं, वो बजट जो है उन्हें नहीं दिया जाएगा तो इस वजह से विकास अवरुद्ध होगा, इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा? या काम की प्रक्रिया है वो तो काम तो चलता रहेगा? देखिए, अभी 49 निकायों को लेकर कुल 158 निकाय हैं जिनमें चुनाव होने की बात सामने आ रही है। 49 निकाय वो हैं जिनको लेकर अभी 5 दिन पहले, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, निगम पालिकाएं और परिषद उसमें शामिल है। टोटल 158 निकाय हैं जिनमें भी जो बताया जा रहा है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत 158 निकाय हैं, जो कि 49 तो जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और बाकी जो नवगठित है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। एक शेड्यूल अभी भरत जी को भी पता होगा 22 तारीख को जारी किया गया है। उस शेड्यूल की अगर बात करें तो 1 से 30 दिसंबर तक वार्ड परिसीमन का प्रस्ताव करने के लिए डीएलबी को आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं और उसके बाद 31 दिसंबर से 19 जनवरी तक आपत्ति और सुझाव लिए जाते हैं वार्ड परिसीमन जब होता है। और उसके बाद जब 9 फरवरी से 1 मार्च तक इसका निस्तारण गवर्नमेंट के स्तर पर होना है और तमाम चीजें उसका अनुमोदन होगा। यानी मार्च तक का ये पूरा शेड्यूल, यानी 1 स्टेट और 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए जिस तरह से रूपरेखा बनाई गई थी, क्योंकि सरकार ने बजट में भी प्रावधान किया था और लगातार जो यूडीएच मंत्री हैं लगातार अपना बयान भी दे रहे हैं कि सरकार चाहती है कि जो प्रदेश की 7000 जो नगर जो पंचायत ग्राम पंचायतें हैं उनमें और 282, देखिए 11 नगर निगम
51 नगर परिषद और 220 नगर पालिकाएं राजस्थान में है, 282 हैं। अलग अलग बार आपको पता है कि कितनी बार जब आचार संहिता लगेगी किस तरह से परेशानी आएगी, तो सरकार का रुख अलग है। लेकिन फिलहाल दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश भी दिए गए हैं कि वार्ड परिसीमन और सीमांकन का जो कार्य है वो भी पैरेलल किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक चुनौती भी सरकार के सामने आएगी कि अगर वार्डों का परिसीमन कर दिया जाता है, क्योंकि गर्ग साहब भी हैं और भरत जी भी हैं कि जब विधानसभा क्षेत्र बांटे जाते हैं तो उसके अनुसार ही वार्डों का परिसीमन भी होता है, यानी विधानसभा के चुनाव तो काफी दूर हैं, तो उससे पहले एक चुनौती सरकार के सामने ये भी रहने वाली है। वहीं 49 निकायों में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं उन्हें बोर्ड की तरह ही अधिकार दिए गए हैं, बजट भी उन्हें मिलेगा, तमाम चीजें भी उन्हीं को देखनी होती है, क्योंकि जो प्रशासक नियुक्त होंगे उनको जो एक सर्कुलर जारी हुआ है उसमें भी साफ कहा गया है कि वो एक म्युनिसिपैलिटी यानी एक नगर एक बोर्ड होगा, वैसे ही उनको अधिकार होंगे, तमाम जो टेंडरिंग की प्रक्रियाएं होंगी, तमाम जो राइट्स उनको दिए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार से आम जनता और जो संबंधित निकाय है वो सफर ना करे। चलिए, आपको लगता है कि सिस्टम है गवर्नमेंट का अपना, वो उससे किसी तरह के कोई काम पे असर नहीं पड़ेगा? तो भरत, एक बार मैं वापस से आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे योगेंद्र कह रहे हैं कि पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ, पहले भी ऐसे होते रहे हैं, तो क्यों चिंता लग रही है आपको? क्योंकि आपको भी वक्त भी कई बार इस तरह की स्थितियां बनी हैं कि वहाँ प्रशासक लगा दिया जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2020 के अंदर जब कोरोना का समय था और 2018 में जब कार्यकाल नगर निगम ग्रेटर का खत्म हो गया था, जब नगर निगम का खत्म हो गया था, जब जयपुर में एक ही नगर निगम था, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट पे जाके हमने एक्सटेंड लिया था, क्योंकि उस समय समस्या ऐसी थी कि चुनाव नहीं कराया जा सकता था, इस वजह से कंटिन्यू प्रशासक लगाया गया था। लेकिन बात अभी ये आती है कि परिसीमन की बात आ रही है कि जनगणना अभी तक हुई नहीं है। 31 दिसंबर के बाद फ्रिज करने की बात कही गई थी जर्नल ऑफ रजिस्ट्रार के द्वारा, वो अभी तक शुरू नहीं हुई और जनगणना करने में समय लगेगा। फिर विधानसभा का परिसीमन होगा और उसके अंदर वार्डों का परिसीमन होगा। एक साल तक आप ये देखिए, अगर जनप्रतिनिधि, क्योंकि दिसंबर से पहले चुनाव नहीं हो सकते, संवैधानिक तौर पर भी दिसंबर से पहले आप सभी राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, तो एक साल तक इस प्रदेश के अंदर अगर जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो जनता का काम कौन करेगा? क्या आपको लगता है कि आज एक व्यक्ति जाकर अधिकारियों से काम करवा सकता है? हमने कोटा के अंदर जनसुनवाई में देखा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी के लोगों ने कहा है कि साहब अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, विधायकों की नहीं सुन रहे अधिकारी। एक JN के ट्रांसफर के लिए विधायक को हमने देखा है किस तरीके से काम होते हुए। नगर निकाय में आपको लगता है कि जो वहां पर बैठे हुए उपायुक्त है, जो बैठे हुए वहां पर अधिशासी अभियंता होंगे या जो भी बाकी के लोग होंगे, चाहे कलेक्टर होंगे चाहे दूसरे होंगे, वहां पर जाकर जनता अपने रोजमर्रा के काम के लिए, कोई लाइट के लिए, कोई सीवर के लिए, कोई सड़क के लिए, किसी और चीज के लिए वहां पर बार बार उन अधिकारियों के पास जा सकेगी? 1 या 2 महीने के लिए अगर प्रशासक लगता है तो वो समझ में आता है कि साहब आप चुनाव कराने जा रहे हैं, लेकिन दिसंबर से पहले आप चुनाव नहीं करा पाएंगे और उससे पहले भी जनवरी में भी कई कार्यकाल खत्म होगा। 9 महीने इस जनता को अपने जनप्रतिनिधियों के बिना प्रदेश में रहना होगा। बात आती है वहां पर योगेंद्र जी कि किस तरीके से जनता अपने रोजमर्रा के काम करा पाएंगे। आप खुद जयपुर शहर में रहते हैं, आपको पता है कि अगर पार्षद को हमें फोन करना होगा तो हम बार बार कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों से आप कितना जा जाकर संपर्क करेंगे रोज के रोज? तो ये जो मेन चीज है, इस चीज पर बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो ये चीज प्रशासक वाली है, प्रशासक को आपको नहीं लगाना चाहिए, आपको उनका चुनाव कराना चाहिए 1 साल बाद, जब आपको लगता है कि एक राज्य एक चुनाव, क्योंकि आप पहले डिसॉल्व कर सकते हैं। ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि आप पहले कार्यकाल को खत्म तो आपका मानना है कि सबको एक बार के लिए डिसॉल्व कर दीजिए और उसके बाद में? निश्चित तौर पर 1 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है। 1 साल का, 1 साल प्रदेश को अगर प्रशासक चलाएगा, आप ये मानिए कि अगर 1 साल इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ना हो और अगर गवर्नर राज्य को चलाए तो कैसे राज्य चलेगा, ये आप मुझसे ज्यादा भलीभांति जानते हैं और गर्ग साहब भी जानते हैं। तो गर्ग साहब, चिंता ये है कांग्रेस की, आपने सुना अभी कि या तो पहले से उनको सबको हटा करके चुनाव करवा दीजिए? कांग्रेस की तो चिंता कहां से होगी? अगर चिंता होती तो जयपुर के 2 टुकड़े नहीं करते, चिंता होती तो जोधपुर के 2 टुकड़े नहीं करते, कोटा के 2 टुकड़े नहीं करते। आज आपने जयपुर के 2 टुकड़े कर दिए। आज जो आराध्य देव है गोविंद जी को अलग उसमें बना दिया और मोती डूंगरी को अलग कर दिया। तो कांग्रेस इन चीजों में विश्वास करती नहीं है ना, ये तो भ्रष्टाचार के इनकी जननी है कांग्रेस। तो इनको तो बस भ्रष्टाचार और टुकड़े करने में विश्वास करता है, ये तो टुकड़े करने में, हम जोड़ने में विश्वास करते हैं। जब एक नगर निगम था तो जयपुर का विकास होता था, अब विकास ठप हो गया 2 नगर निगम होने से, क्योंकि किसी को चिंता ही नहीं है। एक एरिया के अंदर कभी कोई दूसरे एरिया में चला जाता, कभी उस एरिया में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन लोगों को एक कर रहे हैं क्या इनको? हाँ, निश्चित रूप से हम एक करेंगे। खर्रा साहब ने खुद ने भी बोला कि हम तीनों नगर निगम को एक करने जा रहे हैं, जोधपुर, कोटा और जयपुर की जो नगर निगम, तीनों को एक करना जा रहे हैं, क्योंकि विकास तभी संभव है जब एक होगा। अब आपने दिल्ली के अंदर भी देखो, दिल्ली के अंदर भी इनकी कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने भी दिल्ली के अंदर 3 नगर निगम बना दिए थे। वहां पे क्यों बना दिए थे? केवल सत्ता प्राप्ति के लिए। इनको सिर्फ सत्ता हत्यारण का
करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं था। दिल्ली में इनका क्या मतलब मकसद था? जब भी दिल्ली में 3 टुकड़े करने के बावजूद भी ये सत्ता काबिज नहीं कर पाए थे, क्योंकि जनता समझती है। चलिए वो तो एक कोई अलग चीज बात ये है। तो ये लेकिन सब इनका चीजें- जो कहना है सारा कि पहले इसको इलेक्शन समय पर नहीं हो तो पहले इलेक्शन कराने के लिए सबको एक बार हटा दीजिए, उसके बाद में वन स्टेट वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है उसको तो ये भी सहमति देखिए- जता रहे हैं, लेकिन पहले कहीं तो करना पड़ेगा। अगर एक नहीं, साल तक प्रशासक दोनों लगे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस चीज पे भी विचार विमर्श किया जाएगा कि अगर मान लो कि जो चीज ये बता रहे कि 2026 में अगर अजमेर नगर निगम के चुनाव होते हैं तो वो एक है तो वो उसकी चीज पे होगा, लेकिन आज की स्थिति में ये है कि 49 निकायों का जो है उसको अभी उसमें प्रशासक लगा दिया। अब आने वाले टाइम पे ये निर्णय लिया जाएगा। अभी विधानसभा भी आने वाली, विधानसभा में आप मुद्दे उठाइए कि भाई इसको इस तरह से कर लीजिए। आपके अगर अच्छे सुझाव होंगे, जनता के हित में होंगे, तो क्यों नहीं सुझाव को मान लिया जाएगा। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, वन स्टेट वन इलेक्शन। उससे फिजूल खर्ची रुकेगी। आप बार बार जो आचार संहिता लगने से जो विकास है, विकास कंटिन्यू अवरोध होता है, बार बार अवरोध होता है। हम तो देश के अंदर कह रहे जी। हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन ये विरोध करते रहते हैं, तो वो सब चीजें इनकी आदत हो साहब, गई है। लेकिन हो कैसे पाएगा? देखिए हमारे यहाँ पे 3 बार इलेक्शन है निकायों के, तो कहीं तो कंप्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल। या तो किसी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा या किसी का हाँ, कम करना निश्चित रूप पड़ेगा। से वो कैसे होगा? निश्चित रूप से वो यही कैसे होगा। निश्चित रूप से हो सकता है कि 2025 के अंदर नगर निगम के इनके सबके चुनाव एक साथ कराए जाए। जो 2025 से आगे वाले जा रहे हैं उनको उनका कार्यकाल पहले खत्म कर दिया जाए। कहीं न कहीं से कोई रूपरेखा बनकर इस तरह से आएगा कि पूरे राजस्थान में एक बार में ही चुनाव कराया जाए, जिससे कि जनता भी खुश और आपका बिल्कुल। फिजूल खर्ची भी खुश और निर्माण के अंदर भी, आपका विकास के अंदर भी कोई अवरोध नहीं आए। तो वो चीजें इनको भी करना चाहिए। उसमें सजेशन दो ना, कहाँ दिक्कत है? हम तो अभी कोई सुझाव दिक्कत नहीं है दिया इनको, suggestion क्या तो देने में। पहले ठीक है, आप- सुझाव वो मानेंगे। अगर सुझाव अगर जी, भरत आपके सुझाव को मान रहे हैं, मानेंगे हम तो सुझाव, अगर मान लो ये आप बात क्या तो- कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो देखिए योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद गर्ग साहब आज तक सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात नहीं समझ पाए। इन्होंने अभी कहा कि नगर निगमों को 2 कर दिया, उसमें भी ये धर्म को बीच में लाकर जनता को गुमराह करने वो का तो काम कर रहे धर्म हैं। के आधार पे आप किया ये था बात आपने, तो बताइए, और क्या? आज विधानसभा यही होती थे ना है, आपने, विधानसभा बता के दो आप। विधानसभा के आप बाद हेरिटेज के अंदर बनाया जाता 5-5 है। हजार के बाढ़ बना दिया आपने, 5-5 हजार के, यहाँ 25-25 हजार के बाढ़ उससे साबित होता ना। एक ये तो अच्छे पता है। प्रवक्ता, अरे एक साहब, ये अच्छे तो आपके प्रवक्ता- सामने है आप साहब। एक अच्छे आप प्रवक्ता हैं खुद तो आप पार्षद हो, समझिए। आप खुद मैं तभी पार्षद बता हो रहा हूं साहब। आपको, तभी बता रहा हूं मैं आपको। ये तो मेघवाल जी, आप खुद पार्षद हो, आपको समझ- पता है कि रामगंज के अंदर किस तरह से आप- पार्षद बनाए गए। आप किस अगर तरह से धर्म के बनाए नाम कि पर- सत्ता हटाने के लिए तो अगर क्या करना धर्म आप के लोगों नाम ने? पर ही आप सुनना चाहते अरे हैं तो ना, धर्म मैं के उसके नाम लिए पे तो आप कुछ लोग नहीं ही कह कर रहे हो ना साहब, सकता। हम तो आप नहीं कर सुनना रहे हैं। सीखिए। हम तो कह रहे हैं, हम तो अच्छा, मेरा एक सवाल- एक है तो मेरा- सेफ मेरा है, एक हम तो सवाल- कह रहे हैं मेरा एक कि सवाल है, बटेंगे तो मेरा एक बटेंगे। सवाल है, मेरा गर्ग एक साहब, सवाल एक सवाल- एक सवाल है। करें। एमएलसी क्या होती है गर्ग साहब? नहीं तो एमएलसी विधानसभा के दिन विधान परिषद क्या होती है? नहीं, विधान परिषद तो क्या आप होती है? लोगों की बनाई हुई है विधान परिषद वो भी, गलत ऐसा है तो क्या? नहीं है ना। वो हाँ, तो गलत है ठीक क्या? है। बनी नहीं, वो बनी गलत नहीं। है क्या? या तो बनी फिर नहीं। क्या दिक्कत है आपको उसमें? 500 से 850 क्यों कर रहे हो आप सांसद? नहीं क्यों कर रहे हो? पॉपुलेशन जब बनाया था तब की आज की जनसंख्या में बहुत फर्क है भाई। यहाँ की जनसंख्या आज में की फर्क नहीं जनसंख्या है। में बहुत फर्क है। आज यहाँ की 140 जनसंख्या करोड़ की फर्क नहीं जनसंख्या हो गई है आप भैया। ये चाहते हैं कि 140 60,000 करोड़ की के ऊपर- जनसंख्या हो अच्छा, गई मुझे है, ये इसलिए बताइए, इस तरह कोई ये मुझे भ्रमित करने बताइए, की मुझे कोशिश ये नहीं बताइए, करें। भ्रमित 60,000 करने की पे कोशिश पार्षद- नहीं करें। मुझे ये बताइए आप कि भ्रमित करने की 60,000 की कोशिश नहीं जनसंख्या करें। ये पे टुकड़े पार्षद करने की अच्छा आदत है होगा। ना, इनको बंद करें आप लोग। आप मुझे ये टुकड़ा जवाब करने की आदत है ना, उनको बंद दीजिए करें। कि 60,000 की जनता आपको जनसंख्या बार बार पे जवाब पार्षद दे देती होगा। है इस वजह से। 60,000 की अजी जनसंख्या साहब, पे आपको पार्षद जनता अच्छा है, जवाब देती 25,000 नहीं पे? देती। मैं तो आपने एक ये सिंपल टुकड़े सवाल- करते हो और फिर जनता जवाब दे देती है। मैं आपको आपने सिंपल हेरिटेज सा किस सवाल तरह से पूछ रहा बनाया हूं। था? आपने मैं हेरिटेज आपसे कैसे सिंपल बनाया सा था? सवाल- वो वहां आपको पे भी जहां पता जहां है। मुस्लिम वार्ड है वो वहां पे आपको भी 5-5 पता है। 6-6 हजार वो आपको भी पता है। मतदाताओं के हिसाब से जनता बाढ़ ने बना वोट दिया, दिया तो ना, ऐसा थोड़ी जनता होता ने कोई वोट चीज। दिया ना, जनता ने वोट चुन के भेजा तो ना वहाँ जनता पे। ने वोट दिया तो बनाया जनता दे रही है ना और जवाब आपने आपको। क्या किया? आपने उस वोट को गिरा लिया। नहीं, बोर्ड को हमने थोड़ी भारतीय जनता गिराया पार्टी ने गिरा लिया ना। बोर्ड को हमने थोड़ी चुनाव गिराया, ये तो कराइए अपने ना। आप ही गिरा है। चुनाव कराइए जब ना वहाँ आपके पे। कुरीतियों की और आपके भ्रष्टाचार की वजह से गिरा है। देखिए, ये मुझे तो आपकी लगता है कि कुरीतियों और गर्ग भ्रष्टाचार की साहब- वजह से गर्ग गिरा, साहब हमने एक थोड़ी सही किया। भारतीय तरीके से जनता पार्टी का जो क्या एक लेना देना? healthy debate होनी देश के चाहिए अंदर कि आपको अगर उसका मान लो जवाब नहीं जनता दे वोट पाए, नहीं देती तो ये इसमें भारतीय धर्म के जनता ऊपर पार्टी आ का क्या गए। लेना देना? मेरा इनसे छोटा सा अरे तो भाई सवाल भारतीय था जनता पार्टी कि का क्या लेना देना? 60,000 जनता आपको वोट नहीं 60,000 देती की तो साहब। जनसंख्या पे पार्षद उचित है या 25,000 की जनसंख्या पे? जितनी कम नहीं तो फिर जनसंख्या आप पे ये supervision होगा, मुझे ये बताओ ना कि जितनी कम ग्रेटर में क्यों नहीं जनसंख्या किया ये पे- काम जो आपने हेरिटेज में किया? जितनी कम जनसंख्या हेरिटेज में किया तो ग्रेटर में भी कर देते वो चीज, क्यों नहीं किया फिर ग्रेटर के अंदर? जितनी- ग्रेटर के अंदर तो 10,000 से ऊपर की मतदाता संख्या है जितनी और मैं हेरिटेज में जनसंख्या- आपका 4,000 पे ही है। ये क्यों है भाई? मुझे लगता है तो शायद- इसलिए भाई मुझे ये लगता है चीजें शायद- मंथन करना चाहिए। शायद- कांग्रेस को इन चीजों पे मंथन करना चाहिए। जिस हिसाब से आप लोगों की स्थिति खराब हो चुकी है, जनता आप लोगों को बुरी तरह नकार चुकी है, इसी वजह से देखिए, आप मुझे- जनता के हित में आप कदम उठाओ ना। चलिए, न संसद देखिए, चलने मैं- देते हो, ना देश चलने देते हो, कुछ नहीं। और अब तो डिबेट तो चलने तो वो प्रदर्शन सवाल कर
कर रहे हैं कुछ। हाँ, एक सवाल कर लीजिए, बस समय कम है, मैं योगेंद्र मेरे के पास जाऊंगा। देखिए योगेंद्र जी, जितने सवाल थे उन किसी भी सवाल
सवाल का गर्ग साहब जवाब नहीं दे पाए। मैं चाहता था कि एक अच्छे तार्किक जवाब दे, क्योंकि आज इस देश में जिस तरीके से जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है उस हिसाब से छोटी जनसंख्या के ऊपर अगर कोई जनप्रतिनिधि होगा तो उसका सुपरविजन कर पाएगा। और मैंने ये व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि मेरे वार्ड में जहां पहले विकास नहीं हो पाता था, आज वहां ज्यादा विकास हो पाए। रही बात वन स्टेट वन इलेक्शन की, अगर आपको लेके आना है तो आप पहले देश में लेकर आते ना। आप देश में एक साथ 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे और आप सोच रहे हैं कि आप इतनी बड़ी राजस्थान के अंदर करो ना, आप समर्थन करो ना, पंचायत में नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है इनको यहाँ पे आके करो आप लोकसभा के अंदर, आओ कल संसद चलने दो, लीगल दुश्मन को बोलो कि साहब ना हम तो एक चुनाव कराना चाहते हैं, आओ ना संसद के अंदर। क्यों नहीं संसद चलने देते? जब तो हंगामा खड़ा कर लेते हो किसी भी चीज पे, संबल के नाम पे हंगामा खड़ा कर रहे हो कभी किसके। अरे संसद में करोड़ों रुपए जनता के खर्च हो रहे हैं, देखो तो सही क्या चीज हालत हो रही है। और आप कह रहे हो हाँ तो पंचायत में सही, संसद पे पहुंच अरे गए। तो साहब मुझे ये बताइए मेघवाल जी, मेरा सिंपल सा सवाल है, ग्रेटर के अंदर आपकी मतदाता संख्या क्या है वार्ड की, और हेरिटेज में मतदाता संख्या क्या है वो देख लीजिए। आप आकलन करो ना, खुद ही आकलन करो ना आप इस चीज को। अगर आप ये कह रहे हो कि साहब छोटी वो होनी चाहिए तो फिर ग्रेटर और हेरिटेज में क्यों विरोधाभास? मैं आपके पास में आना चाहूंगा। विधानसभा का दायरा नहीं बढ़ा रहे, योगेंद्र आपके पास विधानसभा का दायरा नहीं बढ़ रहा, विधानसभा की संख्या नहीं बढ़ रही। भरत मैं एक बार, योगेंद्र मिस्टर खर्रा है यहाँ के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनसे बात हुई, उनका क्या मानना है कि इसको एक प्रदेश एक चुनाव यानी कि निकायों के चुनाव या पंचायती राज के चुनाव एक साथ कराने पर विचार कर रही है सरकार। मॉडल क्या होगा? क्या जो उनका समय कम किया जाएगा, क्या जाएगा इसमें? देखिए सरकार क्योंकि घोषणा कर चुकी है सार्वजनिक तौर पर, और ये चीज पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है कि प्रदेश में एक चुनाव हो, चाहे पालिका हो चाहे पंचायत हो उनमें। लेकिन अब क्योंकि दूसरी तरफ ये भी है कि अभी 5 दिन पहले ही एक सर्कुलर भी जारी हुआ है जिसमें जो वार्डों का सीमांकन होना है उसमें मिनिमम 100 वार्ड तक का जो नगर निगम है या फिर 150 वार्ड का है उसमें 10,000 से लेकर 25,000 तक की आबादी एक वार्ड में होनी चाहिए। तमाम उन चीज़ों को लेकर सरकार ने दूसरी तरफ ये मांगा है। लेकिन जो वन स्टेट वन इलेक्शन का जो मैटर चल रहा है, क्योंकि विधि विभाग से भी सरकार ने इस पर परामर्श लिया है और पिछले सप्ताह तक इसमें किसी प्रकार की कोई अभी तक कोई क्लियरेंस मिली नहीं है, क्योंकि जो चुनाव होने हैं या सरकार कोई भी गाइडलाइन बना के आगे बढ़ती है, दोनों चुनाव एक कराती है, तो लेकिन विधि विभाग से अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो सरकार का ये प्रयास है वो धरा रह जाता है। इसीलिए सरकार ने 49 निकायों में, क्योंकि उनका कार्यकाल लगभग 24 नवंबर के आसपास खत्म हो चुका 25 नवंबर को, तो वहां प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। बाकी 109 निकाय हैं, क्योंकि 158 निकाय हैं शुरुआत में, तो उनमें क्योंकि यहाँ लगभग 4 महीने का प्रशासक नियुक्त रहेगा और जो मार्च तक की जो प्रक्रिया है वो तमाम अनुमोदन और जो प्रस्ताव वार्डों का जो परिसीमन होना है, सीमांकन होना है, ये प्रक्रिया मार्च तक पूरी भी हो जाएगी। और इस फेज को खत्म करने के साथ ही क्योंकि सरकार को यहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो और कोई कानूनी रूप से विधि के रूप से भी कोई चैलेंज नहीं किया जाए, तो चुनौती तो दोहरी है। लेकिन जब बार बार यूडीएच मंत्री से पूछा गया इस बारे में, और क्योंकि जनता के भी सवाल होते हैं कि क्या एक साथ चुनाव होंगे, और जो जिनका ड्यूरेशन ज्यादा रह गया, क्योंकि अभी लगभग 1 साल से भी ज्यादा का वक्त है जयपुर और जो बाकी के जो निकाय हैं उनका, तो उनके लिए भी सरकार को एक रास्ता सरकार निकाल रही है। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार के स्तर पर भी जो निर्णय है वो बदलते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल की स्थितियों में लगता नहीं है कि वन इलेक्शन जो सरकार चाह रही है वो सही परिस्थितियों में हो पाएगा। देखिए 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, अगर अभी टल गए चुनाव तो फिर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद में आप ये नहीं कर सकते कि 2 महीने बाद में ही आप चलो साहब अभी इसको हटा दो और उसके बाद में अभी एक साथ चुनाव हो जाएंगे। ये सरकार को कोई अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। इस पर जो हमारे सहयोगी योगेंद्र का कहना है कि अभी तक कोई ऐसी एक्सरसाइज दिखाई नहीं दे रही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे चुनाव हो सकें। तो लगता यह है कि इनके चुनाव कराने होंगे भविष्य, अभी कुछ दिनों बाद में, जनवरी में या उसके बाद में, जिनके कार्यकाल पूरे हो जाएंगे उनको भी इसी तरह से प्रशासक का सामना करना पड़ेगा। अब सरकार को तय करना है कि वो किस तरह से इस पे काम कर सकती है। उधर दूसरी तरफ इस स्थिति को देखते हुए सरपंचों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ भी यही होगा, तो फिर चुनाव समय पे कब होंगे। खैर देखना होगा, सरकार का वादा है, सरकार की बजट घोषणा है, अब इसको कैसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।